मेरे सभी मित्रों से सुबह की राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों, सुबह सुबह हालांकि पहले तो मन था कि कल रात में ही आप सबके साथ शेयर करूं अपनी बात, जो एक मेरे मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गूंज रही थी, या कह लीजिए कि बार बार अंदर से लग रहा था कि आप सबके साथ शेयर करूं, बट कल नहीं किया। बट आज मन नहीं माना, तो सुबह सुबह मैं आप सबके साथ वो बात शेयर कर रहा हूं। साहब, शेयर करने की वाली जो बात है, अदर देन लालू यादव जी, चलिए थोड़ा सा एक लाइटर नोट से शुरू करते हैं। लालू यादव जी ने कल बहुत अच्छे चुटीले अंदाज में, जिसके लिए वे फेमस थे और हैं भी, अब ठीक है, स्वास्थ्य की वजह से और दूसरे अन्य कई कारणों की वजह से वह उनका चुटीला अंदाज जो लोग मिस करते हैं। बट उन्होंने एक बात कही कि अब मैं फिट हूं और भाजपा को फिट कर दूंगा। तो एक ये उन्होंने जिस अंदाज से कही, आप उस पर थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, हंस लीजिए। तो वैसे आप भूलना नहीं चाहिए कि ये वही लालू यादव जी हैं जिन्होंने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी थी, जिस समय पे राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिसका बड़ा मैंने तो वो समय देखा है, तो बड़ा एक वैसा अंदर से एक ज्वार भरा हुआ था लोगों के अंदर। बहुत राममय हो चुका था हिंदू समाज, और बड़ा वैसा रिस्पांस था उस रथ यात्रा को। तो कई प्रदेशों से होकर गुजरी थी, किसी ने ऐसे तो नहीं रोका था, मगर हाँ, लालू यादव जी ने उस रथ यात्रा को रोकी थी और आडवाणी जी को गिरफ्तार भी कराया था। तो आप लालू यादव जी को ऐसे हल्के में तो नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, उनके बात करने का अपना अंदाज थोड़ा अलग है, वो एक अलग जेनर की ही बात हो जाती है। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात जो थी, जो कल मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, वो थी साहब कांग्रेस की एक बात। आप उनके भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की बात कह सकते हैं। उन्होंने पब्लिकली कहा और मीडिया पर भी फिर ये बात आई कि कांग्रेस बलिदान देने के लिए तैयार है, कांग्रेस ओवरऑल मतलब बलिदान करेगी। मैं देख रहा था बहुत से विश्लेषकों ने भी शायद एक इस बात को नजरअंदाज कर गए, या उन्होंने इसको अभी इसको ध्यान देना उचित नहीं समझा। तो उनकी यह बात में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कांग्रेस कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है। आप याद कीजिए कि जब मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी ने जब इतने विश्वास से, आत्मविश्वास से लबरेज होकर ऑलमोस्ट दहाड़ते हुए यह कहा, जिस समय वे अपने कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, 4 स्टेट के नाम गिनाए उन्होंने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, कि यहाँ पर कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हो रही है, भाजपा दिखाई नहीं देगी। तो वो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल रहा था। और स्वाभाविक है, अभी जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में विजयश्री का वर्ण किया है, तो इतना आत्मविश्वास से भर जाना किसी के लिए भी स्वाभाविक होता है। मगर जब बात तो 2024 के संदर्भ में की जाए, तो कांग्रेस किस प्रकार की कुर्बानी की बात कर रही है, थोड़ा सा हम इस बिंदु पर बात करते हैं। एक साहब, मैंने पहले भी अपने वीडियो से कहा था कि क्या कांग्रेस उन सीटों को जिस पर वो तीसरे या चौथे नंबर पे थी, तीसरे वाली को भी अगर जिस जहां पर वो तीसरे नंबर पे थी पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर उन सीटों को भी अपने सहयोगी दलों को दे देती है, तो एक बार हम मान सकते हैं कि चलो फिर भी उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। बट अगर सेकंड पोजीशन पर जहां जिस कांग्रेस थी, अगर उन सीटों को कांग्रेस
अपने वहां के जो भी वहां का मजबूत दल उनको समझ में आएगा उनको दे देती है, तब तो साहब मैं एक बार ये मान सकता हूँ कि यस, दे मेड ए compromise एंड दे हैव sacrificed दैट सीट फॉर दैट देयर रिस्पेक्टिव, जो भी वहां पर पार्टी होगी, दल होगा, उसके लिए उन्होंने त्याग किया। परंतु क्या कांग्रेस अपने, जहां मैं उन सभी सभा सीटों की बात कर रहा हूं जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी, क्या वो वहां पर कंप्रोमाइज करेगी? बड़ा यक्ष प्रश्न है साहब, ज्यादा नहीं, 9-10 महीने, साल भर है। हालांकि आप उस समय पे इस प्रश्न की जो मैं आज उठा रहा हूं, इसकी रेलेवेंस आप तब देखिएगा, तब समझ में आएगा कि सच में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा बलिदान करने जा रही है, या किसी ने, मैं नेता का भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, कि वे नखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। तो अब जो भी होगा साहब, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं। अब जैसे अगर बलिदान की बात उन्होंने छेड़ी दी, तो अभी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब वे इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, 4 विधानसभा उन्होंने गिना दी, 5वें में वो अभी फिलहाल उन्होंने अभी अभी सत्ता में वापसी की है, तो ये 145 लोकसभा सीट्स के स्टेट्स हैं क्यूमुलेटिव, तो 145 सीटों पर फिर तो इनको अपना, अगर ये कुर्बान कर रहे हैं, कुछ बलिदानी दे रहे हैं कुछ, तो सामने वालों से भी एक्सपेक्टेशन इनकी ऐसी होगी कि साहब आप कम से कम ये 4 स्टेट, 5 स्टेट, 6 स्टेट, वॉट एवर जो उस समय इन लोगों की डिमांड होगी कांग्रेस की, तो ये आप हमारे लिए छोड़िए। तो अगर जिस प्रकार कांग्रेस के, मैं युवराज बोलना पसंद नहीं करता, बट फिर भी एक्स प्रेसिडेंट ने बात कही है, तो अगर 145 में अगर कांग्रेस 100 प्लस या 100 के आसपास भी सीट ले आती है, तो क्या इस परिस्थिति में कांग्रेस तब कोई मेजर पोर्टफोलियो अपने लिए डिमांड नहीं करेगी? मैं एक बार पीएम पद तक के लिए भी सोचता हूं, क्योंकि बाकी जितने भी दल हैं सब रीजनल दल हैं, वे कोई भी अपने बूते अगर 30 प्लस सीट्स लेकर आ जाएं, तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात ही होगी। फिर आप चाहे किसी भी दल की बात करें, आप जनता दल यूनाइटेड की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, या और जो घटक दल इनमें शामिल थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, महबूबा मुफ्ती मैडम थी, तो ये कोई भी दल अपने बूते, 30 तो मैं शायद एक लगता है मुझे ज्यादा ही बोल रहा हूं, बट फिर भी इससे ज्यादा की स्थिति में नहीं है लाने की। तो कांग्रेस क्या 100 सीट्स लाकर भी, जैसे कि देखिए भाजपा की आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जब नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने बिहार का इलेक्शन लड़ा था, तो स्पष्ट संदेश उन्होंने जनता को दिया था, सीट भले हमारी ज्यादा आ जाए, मगर नेतृत्व तो हम नीतीश कुमार जी का ही रहेगा, हम उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे। और उन्होंने उसका बखूबी पालन भी किया। ठीक है, अब राजनीतिक समीकरण है, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ज्यादा हम अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि फिर क्या हुआ, कैसा हुआ। तो क्या कांग्रेस, मैं सिर्फ अभी 100 की बात कर रहा हूं, जो अभी राहुल गांधी जी ने इन 4 स्टेट्स को लेकर कहा, 5वें पे भी रूल कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को भी नहीं भूलना चाहिए, और एक दो और जो स्टेट उनके पास अभी जहां पे मिली जुली या जैसे भी उनकी सरकार है, तो क्या मतलब अगर इस प्रकार से अगर गणना की जाएगी, तो कांग्रेस कोई 100 प्लस के आसपास नजर आती, जो कि उनके लिए डबल से, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का फिगर होगा कंपेयर टू प्रीवियस लोकसभा इलेक्शंस। तब साहब ये जो आज अभी या शिगुफा है या एक उनकी कोई स्ट्रोक है, अब मास्टर स्ट्रोक है कि इससे जस्ट स्ट्रोक, टाइम विल रिवील, तो यह तब पता चलेगा। होप यू गॉट माय पॉइंट, कि जो कांग्रेस का बलिदान है साहब, जो जैसा कि बताया गया है,
यह आने वाला समय तय करेगा। और खास तौर पे यह जो 4 विधानसभा के चुनाव जिन स्टेट्स में होने हैं, राहुल गांधी जी ने जिनका नाम लिया है, इनके परिणाम तय कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि अगर जीत गए, जैसे राहुल गांधी जी ने इतने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा, तब तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। फिर कांग्रेस क्या कैसे पलटी मारेगी, या दे विल स्टिक टू देयर वर्ड्स, ये तो समय ही बताएगा। बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लगती है कि अगर कांग्रेस इन चारों स्टेट्स को जीतकर फिर वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज करना चाहेगी। माय विजन इज क्लियर इस बात को लेकर। अब परिणाम अगर विपरीत आते हैं, भाजपा अपने आप को रिटेन कर ले जाती है मध्य प्रदेश में, और बाकी तो खैर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना अवश्य एक चैलेंज रहेगा भारत राष्ट्र समिति के लिए, केसीआर जी के लिए, उनको रिटेन कर पाना। और रिटेन वो अगर कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो ओवैसी जी का थोड़ा कैसे भी सपोर्ट उन्होंने ले रखा है। अब साहब ये बात तो रही कांग्रेस की। अब एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल, मान लीजिए आप उनको देखिए, यू लव हिम हेट हिम इट्स अप टू यू, बट यू कांट इग्नोर हिम, है ना। कि जैसे दीक्षित साहब ने, संदीप दीक्षित जी ने केजरीवाल जी को कहा कि आप साहब मीटिंग में आए चाहे ना आए, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए इतना मायने नहीं रखती। तो मैं बात कर रहा हूं ओवैसी साहब, जिनकी प्रेजेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप उनको कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताए, बीजेपी कांग्रेस की बी टीम बताए, वो एक अलग फैक्टर है। आज जब पत्रकार वार्ता में उनसे पूछा गया कि आपको क्यों नहीं इनवाइट किया गया, तो थोड़ा सा नर्वस तो थे वे, और नर्वस भी थे, थोड़ा सा कुछ फ्रस्ट्रेशन जैसा भी नजर आ रहा था। तो उनका जवाब था कि क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। फिर उन्होंने कई कारण भी गिनाए कि फिर शायद है कि अगले किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवैसी जी को इग्नोर करके महागठबंधन अगर ये सोचता है, या उनके घटक दलों को ये लगता है कि ओवैसी जी की पार्टी इज ऑफ नो रेलिवेंस टू अस, तो मेरा ख्याल है कि उनको फिर सोचना पड़ेगा। चलिए साहब, बढ़िया। अभी साहब बात करते हैं अपन पुनः एक बार आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की। दो टूक सुनने के बाद भी खड़गे जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से अभी भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है कि कांग्रेस उनको इस ऑर्डिनेंस के मामले में सपोर्ट नहीं करेगी। अब ये साहब उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस हमें सपोर्ट करे तो फिर इट्स द हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म मेरे मेरे ख्यालों से। आज उन्होंने एक छोटी सी, अगर मैं कुछ पढ़ पाया तो कुछ 4-5 पॉइंट्स उन्होंने जो उठाए, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसा कुछ कहना चाहा कि कांग्रेस कैसे एहसान फरामोशी कर रही है, जबकि हमने उनका कितना साथ दिया है। अगर मैं क्रमवार अगर मैं याद कर सकूं, तो एक उन्होंने 2022 में कांग्रेस जी की प्रत्याशी थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो उन्होंने मार्गरेट अल्वा जी का सपोर्ट किया। समवॉट 2017-18 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार, तो उन्होंने उनका सपोर्ट किया। पुडुचेरी में जब नारायणसामी जी की सरकार थी और उस समय एलजी द्वारा उनको कुछ परेशानी आ रही थी, या एलजी एंड पुडुचेरी की एलजी एंड सीएम मिस्टर सामी के बीच में थोड़ा कुछ टकराव की स्थिति थी, तो जब सामी साहब धरना पर बैठे थे, कैसे केजरीवाल जी ने उनके धरने में साथ में बैठकर, वैसे मिस्टर केजरीवाल धरना स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके साथ धरने में बैठकर उन्होंने सपोर्ट किया था। और एक कोई और पॉइंट था जिस पर उन्होंने हाँ, अभी हालिया
जब राहुल गांधी जी की सांसदी गई, ऑल्दो इट वाज बाय डिफॉल्ट कि भाई जिस प्रकार का कानून है तो वो तो ऑटोमेटिक ही आपकी सांसदी चली जाती है। तो भी किस प्रकार से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर राहुल गांधी जी के सपोर्ट में भाषण दिया था और अपना सपोर्ट दिखाया था। तो ये सब पॉइंट जो अब आम आदमी पार्टी इवन कि सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं वो, और किसी भी तरीके से यह संदेश देना चाहते हैं वे कांग्रेस को कि साहब देखिए, हमने आपका जब जरूरत पड़ी है तब हमने आपका साथ दिया है। वो बात ठीक है कि हम आपको थोड़ा सा बीच बीच में जो फिर आता है फिर हम बोल जाते हैं, अब आप उसको वो मत इतना सीरियसली मत लीजिए। तो आप हमारा साथ साथ दीजिए। इस ऑर्डिनेंस का जो मोदी जी लेकर आए हैं, उन्होंने हमारी पावर सीज की है, तो साहब इसमें आप हमारा साथ दीजिए और कैसे भी करके इस ऑर्डिनेंस को पारित ना होने दें। अब देखिए साहब, बॉल तो उन्होंने कांग्रेस के कोर्ट में पहले भी डाली थी, और जिसका बखूबी अच्छा जो रिटर्न शॉट लगाया, फिर मैं नाम भी गिना सकता हूँ, फिर चाहे वो संदीप दीक्षित साहब हों, माकन साहब हों, राहुल गांधी जी हों या खड़गे साहब हों, बट येट दे आर वेरी होपफुल हु मिस्टर केजरीवाल एंड इस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कि शायद है कि कांग्रेस पुनः से विचार करेगी। अब राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, सिरे से आप नकार नहीं सकते। आखिरी मौके पर क्या हो कैसा हो, हू नोस। चलिए साहब, बस एक छोटी सी ये सब बातें थी जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता था। और साहब एक बात मैं आपसे, कभी अगर मैं भूल जाएगा तो साहब आप मत भूला कीजिए साहब, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना। और जब सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं ना साहब, तो नोटिफिकेशन के ऑल वाले आइकॉन को प्रेस करना ना भूला करें प्लीज। चलिए साहब, अभी के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।